नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं और आज आपका 9वां दिन है और मैं आपको आज 9वें दिन का एनालाइजेशन देने वाला हूं कि इस दिन कितने विद्यार्थी यहां पर पहुंचे थे और उसके अलावा कितने विद्यार्थी यहां पर अनुपस्थित रहे और आज क्या रिजल्ट रहा है। मैं पूरा कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास में यही देखते हैं कि आज हमारे 9वें दिन में कितने बच्चों ने यहां पर क्वालिफाई किया है और कितने बच्चे यहां पर एब्सेंट रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको पता है कि पुरुषों की रेस चल रही है और पुरुषों की रेस में जो रेस का पूरा ट्रैक है वो है आपका 4.8 किलोमीटर, जिसे हम 4800 मीटर का कहते हैं। और इसे पार करने के लिए आपके पास है 25 मिनट। तो 25 मिनट के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करना है और मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपके पैरों में होगी चिप और जो चिप है वो यहां पर आपकी टाइमिंग को बताएगी कि आपने किस तरीके से टाइमिंग को पूरा किया है। 12 लैप आपने कितनी देर में पूरे किए हैं, क्योंकि जब चिप आपके फील्ड में लगे चिप से टकराती है तो आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और आप 12 लैप पूरा कर लेते हैं और वो चिप आपके लास्ट वाली स्टेप पर ही जब टकरा जाएगी तब वो टाइमिंग का एंड हो जाएगा। उसके बाद आपकी पूरी टाइमिंग निकल के आएगी कि आपने पूरा टाइम कितना लिया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दौड़ने से पहले आप थोड़ा सा अपना पेशेंस लेवल को चेक करें, क्योंकि आपको वहां पर पेशेंस रखना है। आपको ये देखना ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझसे कितना आगे चल रहा है कितना पीछे चल रहा है, क्योंकि यहां पर आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है कि मुझे 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है। अगर वहां पर आपको, क्योंकि धूप का मौसम हो चुका है थोड़ा सा, तो अगर आपको प्यास लगती है तो वहां पर आपको पुलिस वाले मिलेंगे। आप वहां पर थोड़ा ही देर रुक कर पानी पी सकते हैं, उसके बाद फिर से दौड़ स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर आपको जो सामने दिख रही है डेट जो है वो आज आपकी 19 फरवरी 2025, यानी डेटा जो है वो आज का डेटा है और ये आज का 9वां दिन है। ये रेस चलते चलते, ये फिजिकल चलते चलते आज आपका 9वां दिन हो चुका है और इस 9वें दिन का कंसोलिडेटेड रिजल्ट रिपोर्ट में आपके यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट कर रहा हूं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर कितने स्टूडेंट आए हैं, कितने स्टूडेंट का यहाँ पर पूरा डेटा है। इसके अलावा यहाँ पर एब्सेंट कितने थे इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुल उम्मीदवार, यानी जो बैच हमारे बन रहे हैं वो बैच हमारे 1050 विद्यार्थियों में से बनेंगे, यानी टोटल वहाँ पर उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 1050 होनी चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ बच्चे, चाहे हो सकता है कि उनका सिलेक्शन किसी और पोस्ट पे हो गया हो या फिर किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हों या फिर वो किसी और जॉब में हो, इस वजह से यहाँ पर जो अनुपस्थित बच्चों की संख्या है वो है 40 से 45। तो 1050 में लगभग 1000 बच्चे वहां पर अनुपस्थित रहे हैं। अब यहां पर जो पहला बैच है, क्योंकि दौड़ स्टार्ट करनी है तो दौड़ स्टार्ट करेंगे और बैच बनाए जाएंगे। वो लगभग आपके 150 बच्चों का बैच बनाया जाता है। 150 बच्चे आपके यहां पर क्या बनाए जाएंगे, बैच बनाए जाएंगे। एक बैच में लगभग 150 बच्चे होंगे। इसके बाद में एंट्री, यानी सबसे पहले एंट्री कितने बजे होती है, 5:30 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है। ये एंट्री इतनी जल्दी इस वजह से है क्योंकि आपको भी मालूम है गर्मी का मौसम होता जा रहा है, जिससे हो सकता है कि बच्चों को दिक्कत ना हो। इस वजह से एंट्री आपकी सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट कर दी जाती है। 5:30 बजे के बाद में हर आधे घंटे 1 घंटे के अंतराल पर और बच्चों की एंट्री की जाती है। जैसे जैसे बैच बनते जाते हैं और एंट्री उसी बेस पर आपके होती जाती है। और उसके बाद में, इसके बाद में एंट्री करने के बाद में यहां पर आप देख पा रहे हो ये ट्रैक बना हुआ है। ये जो ट्रैक है इस ट्रैक में सर्कल में आपको घूमना है, सर्कल में दौड़ लगानी है। और सर्कल में दौड़ आपको कितना है, यानी एक पूरा चक्कर 400 मीटर का है। टोटल कितना है सबको पता है कि हमें 4800 मीटर दौड़ना है, इसलिए हमें 12 चक्कर लगाने होंगे। सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा डाउट जो है वो आपका इस चक्कर पर है, तो आपको 12 चक्कर लगाने हैं। कई बच्चे यहाँ पर 11-11 चक्कर लगाकर बाहर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसी पर फोकस करूंगा कि जब भी आप दौड़ स्टार्ट करें, या तो दौड़ स्टार्ट करते शुरू में ही आप चक्कर को काउंट करें या फिर एक चक्कर कंप्लीट कर लें तब आप एक चक्कर को काउंट करें। तो जब जैसे जैसे आपकी काउंटिंग होगी उस बेस पर ही आपको 12 चक्कर लगाने हैं। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आपको 12वें चक्कर में भी पूरा कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद में अगर आप एक कंप्लीट करने के बाद काउंट कर रहे हैं तो 12वां चक्कर आपको पूरा करना होगा उस टाइम पे। और जब तक आपका पैर चिप पर नहीं पड़ेगा, फील्ड में लगी चिप पर नहीं पड़ेगा, आपका टाइम काउंट नहीं होगा। इस बात पर आपको ध्यान देना। लास्ट वाले लैप पे आपको जो पट्टी पर चिप लगी है वहां पर पैर आपको लगाना होगा।
ठीक है, और ये टाइम कितना है ये मैंने बता ही दिया कि 25 मिनट का टाइम है। अब बात करते हैं कि बैच में किस तरीके से हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से सबसे फोकस सबसे ज़्यादा आपको किस पर रखना है। ये आपको पुलिस की वर्दी जो दिखाई दे रही है, हमें इस पर फोकस करना है। जब आप 12वां चक्कर दौड़ लगाएंगे तो 12वां चक्कर में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो इस वर्दी पर होना चाहिए, क्योंकि हमें इसी को पाना है। तो इसी को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें दौड़ लगानी है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि बैच कैसे बनाए गए। तो आपको मालूम है पहला बैच है, और पहला बैच जो है वो 150 बच्चों का बनाया गया, और 150 बच्चों में 134 बच्चे यहां पर क्वालिफाई हुए। आज मैं आपको एक बात यहां पर नोटिस कराऊंगा कि अभी तक हमने जितना भी एनालाइज किया, उस एनालाइज में हमने देखा कि बच्चों के फेल होने या नॉट क्वालिफाई वाले बच्चों की संख्या जो थी वो कम थी, कभी 6, कभी 10, कभी 11। ठीक है, आज के बैच में नॉट क्वालिफाई वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है कि इस बैच में आपको देखो 16 बच्चे नॉट क्वालिफाई रहे हैं, यानी 16 बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वालिफाई, ये क्वालिफाई, ये क्वालिफाई, यानी पांचों यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है ये सारे क्वालिफाई हैं। इन्होंने स्टार टाइमिंग का मतलब, अब यहाँ पे देखो 6 मिनट या 6:13 पे स्टार्ट किया, 6:36 पे इसने कंप्लीट किया। पूरा टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये नेट टाइम इसने कितना लिया भाई, 23 मिनट 8 सेकंड में 12 लैप इसने पूरे कर लिए और ये क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये बैच आपका कितने बजे स्टार्ट हुआ, 6:13 पे स्टार्ट हुआ है। यानी पहला कदम इनका चिप पर कब पड़ा है, 6:13 पर इनका वो कदम पड़ा है। ठीक है, इसके बाद आपको 12 लैप चक्कर पूरे किए, 25 मिनट के अंदर में सबने पूरे किए, इस वजह से ये क्वालिफाई है। आगे बात करते हैं अगले बैच की। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 150 बच्चे थे, 139 बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, तो 11 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो आप देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपके बच्चों जो नॉट क्वालिफाई बच्चे हैं, आप जो बच्चे 10 से ऊपर ही हैं, कभी 16, कभी 19, कभी 11, तो आज के बैच में फेल होने की संख्या ज़्यादा है। हो सकता है गर्मी की वजह से हो सकता है कि किसी बच्चे के पैर में दर्द ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है कि बच्चा गिर गया हो। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये 6:51 पे ये रेस स्टार्ट होती है, और 6:51 के बाद में ये आप देख पा रहे हैं ये सभी यहाँ पे क्वालिफाई का डेटा है, और इन्होंने सब ने 12-12 चक्कर पूरे किए हैं। इसने 23:58 में किया, इसने 23 मिनट 3 सेकंड में किया, इसने 22 मिनट 8 सेकंड में किया। तो लगभग आपका 20-22 मिनट में ये कंप्लीट कर ले रहे हैं 12 चक्कर को। ठीक है, आगे वाले में चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो 150 बच्चे यहाँ पर बैच, 150 बच्चों का बैच, 132 बच्चे क्वालिफाई होते हैं, और 132 का डेटा है क्वालिफाई का। तो बैच 18 बच्चों का बैच जो था, यानी 18 बच्चे यहाँ पे नॉट क्वालिफाई होते हैं। तो मैंने बताया आज के बैच में जितने भी बैच आपको दिख रहे हैं, इनमें फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। पहले में आपने देखा 18 बच्चे, फिर 11 बच्चे, और इसमें भी 18 बच्चे यहाँ पर नॉट क्वालिफाई रहे हैं। ये सभी क्वालिफाई हैं, मैंने बता दिया कि 12 चक्कर पूरे किए हैं 25 मिनट के अंदर में। इसमें आपको ये दिख रहा होगा ये नॉट क्वालिफाई है, और लास्ट में ये नॉट क्वालिफाई है। क्यों है, इसने 7:26 पे बैच अपना रनिंग स्टार्ट की, और 7:33 में इसने अपनी रनिंग का एंड कर दिया। मतलब इसने केवल 6 मिनट दौड़ लगाई है और 3 लैप पूरे किए हैं। यानी इस बच्चे ने 3 मिनट में ही अपनी रेस से क्विट कर दिया, अब इस पर दौड़ा नहीं गया। हो सकता है कि इस बच्चे के पैर में ज़्यादा दर्द हुआ हो, या फिर ये गिर गया हो, इस वजह से ये आगे दौड़ नहीं लगा पाया। इसके बाद आप देख पा रहे होगे, तो मैंने शुरुआत में बताया था कि लोग 11-11 चक्कर लगाकर ही आउट हो जा रहे हैं। तो इसने भी क्या किया है, 11 चक्कर लगाए, और 11 चक्कर लगाने की वजह से ये क्या हो जाता है, नॉट क्वालिफाई हो जाता है। तो काउंटिंग में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, पूरे 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं, चाहे आपके पास में 2 मिनट 3 मिनट क्यों ना बचे हों। आप हो सकता है कि उस 3 मिनट के अंदर में एक पूरा चक्कर कर लें, अपनी इस रेस को मेंटेन करें, अपनी स्पीड को और बढ़ाने की कोशिश करें, आप पहुंच जाएंगे 2 से 3 मिनट के अंदर में। चलिए आगे बात करूं मैं। यहां पे आपको दिख रहा है 150 बच्चों का बैच, 132 क्वालिफाई, 18 नॉट क्वालिफाई, फिर से 18 नॉट क्वालिफाई रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं बैच आपको दिखा रहा हूं ना, यहाँ पे फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ में
दौड़ लगाना स्टार्ट करें, स्पीड को मेंटेन करने के साथ मैं ये कहूँगा कि एक समान स्पीड से पहले आप 2 से 4 चक्कर को कंप्लीट करें, जिससे आप ज़्यादा दौड़ पाएँ। क्योंकि जब आप एक समान त्वरण, आपने सुना होगा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो एक समान त्वरण से अगर आप दौड़ते हैं तो ज़्यादा देर दूर तक आप जा सकते हैं। तो आपको एक समान स्पीड से भी दौड़ लगानी है, जिससे आप ज़्यादा चक्कर अच्छे से बिना थके हुए लगा सकते हैं। अगर आप इसको कम और ज़्यादा करोगे ना, तो आपको थकान ज़्यादा होगी, तो इस पर भी आपको फोकस रखना है। यहाँ पे 12 लैप किए, क्वालिफाई हुआ 12 लैप, यानी सभी क्वालिफाई यहाँ पे दिख रहे हैं, और इस बैच में 18 नॉट क्वालिफाई रहे हैं। आगे वाले बैच की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बताऊँ, एक ये नॉट क्वालिफाई है, ये नॉट क्वालिफाई है। मैं सारे नॉट क्वालिफाई पे सर्कल कर रहा हूँ और इन नॉट क्वालिफाई की वजह बता रहा हूँ। इसने 12 चक्कर पूरे किए, यानी इसने चक्कर तो पूरे किए हैं, लेकिन इसने टाइम कितना लिया है? 26 मिनट 27 सेकंड। तो याद रखना है कि कंप्लीट 25 मिनट के अंदर करना है। 25 मिनट नैनो सेकंड भी हो जाएगा ना, तब भी आप नॉट क्वालिफाई रहेंगे। कोशिश करनी है कि मुझे 25 मिनट से पहले पहुंचना है। अगर आप 25 मिनट से 1-2 मिनट पहले कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आसपास भी आप आ रहे हैं तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपका 1 सेकंड भी आपको इस वर्दी से दूर कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पीड पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपको दिक्कत होती है टाइम को पता करने में, तो सामने वहाँ पर घड़ी लगी हुई है, आप डिजिटल वॉच को देख सकते हैं कि मैं कितने चक्कर लगा चुका हूं और मेरा टाइम इतना हुआ है। अब खुद को दिमाग से कैलकुलेट करना है मैं कितनी देर में वहां पे पहुंच सकता हूं, तो ध्यान रखना है इस बात का। इसके अलावा इसने भी 11 चक्कर पूरे किए, 11 चक्कर ही इसने 27 मिनट में लगाए। आगे चक्कर दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। 12 चक्कर इसने किए, लेकिन 25 मिनट 39 सेकेंड में, 39 सेकंड ज़्यादा। तो इसको मेंटेन करना है भाई। आपको जैसे जैसे फिजिकल होते जा रहे हैं, आपको डेटा पता चलता जा रहा है, आप उस हिसाब से और मेहनत कर सकते हैं। आप एक बार 2 से 3 बार दौड़ लगाकर देख सकते हैं कि मेरा टाइम कितना हो रहा है। आप कोशिश करिए कि आपका 25 मिनट के अंदर में ही टाइम आए, क्योंकि 30-30 सेकंड, 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड से बच्चे यहाँ पर नॉट क्वालिफाई हो रहे हैं। तो इस टाइम को मैनेज करते रहिए। इसके अलावा आप देखोगे इसने 11 चक्कर लगाए 29 मिनट में। इसके अलावा ये तो फेल होना ही था, 29 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा भाई। 12 मिनट की बात करो, 12 चक्कर लगाए इसने 25 मिनट 31 सेकंड में। 31 सेकंड इसने एक्स्ट्रा लिए, और 31 सेकंड एक्स्ट्रा मतलब नॉट क्वालिफाई। इसने तो 3 ही चक्कर लगाए भाई, 3 चक्कर के बाद ही इसको दिख गया कि मैं आगे नहीं दौड़ सकता हूँ। तो इसने क्या किया? क्विट कर दिया कि अब नहीं दौड़ूंगा, मैं बैठूंगा, देखूंगा सबको। इसके अलावा इसने 12 चक्कर लगाए 28 मिनट में, इसलिए ये नॉट क्वालिफाई हुआ है। तो ऐसा डेटा आपको मिल रहा है, और इस डेटा में आपको रिजल्ट के साथ में किस तरीके से रिजल्ट बन रहा है, यानी वहां पर जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के साथ में एक प्रूफ के साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपका डेटा बन रहा है। एक एक बच्चे का डेटा, वहां पर आपकी टाइमिंग, वहां पे आपने कितने बजे स्टार्ट किया, कितने बजे फिनिश किया, पूरा नेट टाइम, और नेट टाइम के बाद में आपने कहा लैब कितने किए, आपका रिजल्ट क्या है, क्या रिमार्क है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी के साथ में सबसे पहले आपको करना क्या है? यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, और ऐसा डेटा आपको रोजाना मिलता रहेगा। और आगे डेटा मैं बताता हूँ। यहां पर भी आप देखिएगा कि ये भी नॉट क्वालिफाई है। यहां नॉट क्वालिफाई किस वजह से है? क्योंकि इसने 45 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं। 45 सेकंड, हो सकता है कि शायद 1 मिनट को हम कंट्रोल, 1 मिनट को हो सकता है, मैं मान रहा हूं कि 1 मिनट को मैं कोशिश कर सकता हूं कि इसको कम किया जा सके। तो दौड़ आपको, अगर आपको लगता है कि मैं 10वें चक्कर के बाद में दौड़ को बढ़ा सकता हूं और 1 मिनट लेट आ रहा हूं, तो आप 9वें चक्कर से दौड़ को बढ़ाएं और कोशिश करें कि मैं 25 मिनट से पहले यहां पर पहुंच सकूं। आगे बात करते हैं। आगे आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है, 150 बच्चों का बैच, 140 क्वालिफाई, 10 नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो आज के डेटा में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर फेल होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो ये जो कट ऑफ निकलेगी, जितना मतलब फाइनल कट ऑफ जो निकलेगी, उसको सबसे ज्यादा फैक्ट ये डालेगी, क्योंकि यहां पे बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कल तक के डेटा में अभी तक बच्चों की संख्या कितनी थी? किसी में 6 फेल हुए हैं, किसी में 4 फेल हुए, किसी में 10 फेल हुए हैं, किसी में 5 फेल हुए। लेकिन आज का डेटा बता रहा है कि आज 20-20 बच्चे भी फेल हो रहे हैं, किसी में 18, किसी में 16, किसी में 20। तो यहाँ पर 10 बच्चे फेल हुए हैं। तो आज का डेटा पूरा कह रहा है कि यहाँ पर जितने बच्चे फेल होते जा रहे हैं, थोड़ा सा कट ऑफ को फर्क डालेंगे, यानी कट ऑफ पर आपका फर्क जरूर आएगा।
ये सभी क्वालिफाई हैं, ये भी सभी क्वालिफाई हैं। यहाँ पर भी 150 बच्चों का बैच बना, 134 क्वालिफाई होते हैं, 16 नॉट क्वालिफाई होते हैं। डेटा बता रहा है कि नॉट क्वालिफाई की संख्या बढ़ रही है। डेटा यहाँ पर रिजल्ट पर अफेक्ट डालेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है 150 बच्चे यहाँ पे बैच बना, 132 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, देखो 18 बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं, 18 बच्चे फेल हुए हैं, यानी डेटा ज़्यादा है फेल होने का। और यहाँ पर भी सभी क्वालिफाई यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये क्वालिफाई का डेटा है। अब एक नोटिस करना कि एक बैच मात्र 104 का बना, एक बैच मात्र 104 बच्चों का बना। हो सकता है क्यों बनाया गया, तो मैंने बताया था कि लगभग 40 से 50 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, और ये लास्ट बैच है। लास्ट बैच होने का मतलब है कि लगभग 46 बच्चे फेल होंगे, 46 बच्चे नॉट क्वालिफाई, सॉरी 40 बच्चे एब्सेंट रहे होंगे। अब इसके अलावा 93 बच्चे इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं और 11 बच्चे इसमें नॉट क्वालिफाई रहते हैं। और यहाँ पर पूरा डेटा जो दिखा रहा है कि ये सभी क्वालिफाई हैं, और नॉट क्वालिफाई रहने का रीजन हो सकता है कि आपकी टाइमिंग, आपकी काउंटिंग, और उसके अलावा आपका हड़बड़ाना ये आपको पीछे कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि वर्दी को पाना है तो फोकस रखना होगा, आपको काउंटिंग करनी होगी कि मेरे कितने 11 लैप हुए हैं कि 12 लैप हुए हैं, मैंने कब से स्टार्ट किया, ये सारा डेटा आपको माइंड में रखना होगा। इसके अलावा आपको धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हड़बड़ाहट होती है कि अगर कोई एक बंदा आपसे आगे निकल गया तो वो कहीं पहले ना आ जाए, लेकिन आपको किसी पर ध्यान नहीं देना है, कोई आपसे आगे निकले या कोई पीछे रह गया हो, आपको 25 मिनट के अंदर ही पहुंचना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस ये रखना है कि मैं 25 मिनट में पहुंच जाऊं। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, आप एक चीज़ को प्रूफ करके आए हो, तो इसको भी प्रूफ कर सकते हो कि मैं इसे पार कर सकता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है वहां पर लोगों को दौड़ते। अगर आपका नंबर दो सेकंड बैच या थर्ड बैच में है तो आप फर्स्ट बैच और सेकंड बैच को देख सकते हो कि किस तरीके से वहां पर बच्चों को दिक्कत हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ट्रैक कैसा है, ट्रैक फ्लैट है, हो सकता है कंकड़ हो। तो सारी चीज़ों को आप देखें, एनालाइज करें और फिर दौड़ लगाना स्टार्ट करें। इसी के साथ में आज का डेटा मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे नॉट क्वालिफाई हुए हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डेटा है इसमें एब्सेंट की संख्या कितनी है, तो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सारा कुछ एनालाइज किया है। और इसी के साथ में आपको हमारे साथ में जुड़ना है, और आगे के डेटा के साथ में मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। और ये डेटा अगर पसंद आ रहा हो और इस डेटा से आपको मेहनत मतलब हेल्प मिल रही हो, तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। यूपी पुलिस से जितनी भी अपडेट आती रहेंगी आपको रोजाना मिलती रहेंगी। इसी के साथ में आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।